हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को मेरे YouTube चैनल सर रसलान पीसी टिप्स में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ग्रेटर देन वैल्यूज को किस तरीके से हाईलाइट करना है। ग्रेटर देन वैल्यूज से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर कॉलम सी के अंदर आप देख रहे हैं कि मैंने काफी ज्यादा वैल्यूज लिखी हैं 50, 60, 90, 120, 150, 70 और 80। मैं चाहता हूं कि 60 से ज्यादा वाली वैल्यू सारी की सारी किसी ना किसी कलर के साथ हाईलाइट हो जाए। तो मुझे किस तरीके से करना है, तो चलिए अब हम सीखते हैं। फ्रेंड्स, मिसाल के तौर पर इस वाले कॉलम के अंदर आप काम करना चाहते हैं और ये मेरा डाटा है। सबसे पहले मैं अपने इस डाटा को सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद होम के टैब में आऊंगा और होम के टैब में एक जगह पर आपको लिखा हुआ मिलेगा स्टाइल के टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टैब में आएंगे और यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा हाईलाइट सेल रूल। आप इस हाईलाइट सेल रूल के ऊपर आ जाएंगे और उसके बाद आपको एक जगह पे लिखा हुआ मिलेगा ग्रेटर देन। जैसे ही आप ग्रेटर देन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने ग्रेटर देन का जो ऑप्शनल बॉक्स है वो सामने आ जाएगा। यहां पर आप इसको वैल्यू देंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर लिखता हूं जी 60 कि 60 से ज्यादा वाली वैल्यू, ग्रेटर देन का मुराद है 60 से ज्यादा, 61 कहलाएगा। 60 से बड़े वाला जो नंबर होगा उसको ये हाईलाइट कर देगा। जैसे ही मैं 60 लिखूंगा और ओके करूंगा तो आप देखेंगे कि आपके डाटा में जो वैल्यू 60 से बड़ी होगी इस वाले कॉलम में, जो क्योंकि हमने ये डाटा सेलेक्ट किया था उस वाले कॉलम के अंदर, तो ये उस वैल्यू को हाईलाइट करके दे देगा। अब हम इसी तरीके से वैल्यू 2 यानी कि कॉलम डी के अंदर हम काम करते हैं। इस पूरे को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम होम के टैब में आते हैं, दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट एंड सेल रूल में आएंगे और ग्रेटर देन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम यहां पर बता देते हैं कि जी 900 हमने लिखा कि 900 से ज्यादा वाली वैल्यू हाईलाइट हो जाए और जो उसका कलर है वो भी चेंज हो। पहले वाले कॉलम के अंदर हमने रेड कलर से हाईलाइट कर रहे थे, अब हम यहां पर आते हैं। अब हम उसको कहते हैं जी हमारा ग्रीन कलर से हाईलाइट हो। अब हम इसको क्या कर देते हैं, ग्रीन कलर करके ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट के साथ। यहां पर ऑप्शंस आ रहे हैं काफी ज्यादा कलर, अपने मर्जी के मुताबिक आप चूज कर सकते हैं। यहां पर हम इसको ऐसे करते हैं और ओके कर देते हैं। तो वो देखें 900 से ज्यादा वाली वैल्यू ऑटोमेटिक वो हाईलाइट करा। मिसाल के तौर पर मैं इस वाले सेल के अंदर वैल्यू चेंज करता हूं और मैं यहां पे लिखता हूं 1200। जैसे ही 1200 लिखूंगा तो वो देखेंगे ऑटोमेटिक उस वैल्यू को हाईलाइट कर देगा। अगर इस वैल्यू पर मैं आकर कर देता हूं जी मिसाल के तौर पर 600 या 400 करता हूं मैं, तो आप देखिएगा हाईलाइट से वो खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया फ्रेंड्स। इसी तरीके से थर्ड जो हमारा कॉलम है, कॉलम ई, इसके अंदर भी मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं। मिसाल के तौर पर इस वाली पूरे डाटा को मैंने अपने सिलेक्ट किया, या मैं पूरे कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकता हूं। मिसाल के तौर पर अगर पूरा बड़ा डाटा है तो आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी पूरे कॉलम की जो रेंज है वो आ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा डाटा है तो आप इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने इस पूरे कॉलम अपने इस डाटा को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आया, हाईलाइट सेल रूल में और ग्रेटर देन के ऊपर क्लिक किया। अब मैं चाहता हूं कि जो 3000 से बड़ी वैल्यू है, 3000 से बड़ी वैल्यू सारी हाईलाइट हो जाए और यहां पर जो भी कलर था वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था, तो मैं यहां पर कस्टम फॉर्मेट में क्लिक करूंगा और यहां पर आकर फिल के ऑप्शन के अंदर कोई भी कलर जो मैं रखना चाहता हूं, मिसाल के तौर पर मैंने यहां पर ब्लू रख लिया। ब्लू रखने के बाद मैं यहां से आकर ओके करूंगा और जस्ट ओके पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक जो मेरा फिल्टर है वो लग गया। अब देखें जितनी भी 3000 से ज्यादा वाली वैल्यूज थी उसने सबको हाईलाइट कर दिया। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे 2000 लिखा होता तो ये इसको हाईलाइट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने इसको कहा है कि 3000 से ज्यादा वाली वैल्यू को आप हाईलाइट कर दें। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की क्लास, जिसके अंदर आप लोगों ने सीखा कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ग्रेटर देन वैल्यू को हाईलाइट किस तरीके से करना है, समझ आई होगी। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अब हम इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।